सरकार जो वर्तमान में चल रही है, यह अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इसी से सनातन धर्म एक बार फिर से मालूम पड़ने लगा कि हम लोग सनातनी धर्मी हैं। हिंदू राष्ट्र बनाया नहीं जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो है ही है ये। अच्छा। भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के ही आधार पर हुआ था। अच्छा। आज वही कांग्रेस पहले थी 2017 के पहले तो रेलवे में घाटा दिखाया जाता था, पीडब्ल्यूडी में घाटा दिखाया जाता था, वन विभाग में हर विभाग में घाटा ही घाटा दिखाया जाता था। देखिए पहले वाली कांग्रेस रही नहीं। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? अमेठी से। अमेठी से जी। आपको कैसा लगा प्रयागराज? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है। और आपके प्रयागराज में काम उम कुछ हो रहा है कि नहीं? प्रयागराज में नहीं, जितने धर्म स्थल हैं हर जगह काम हो रहा है। और ये सरकार जो वर्तमान में चल रही है, यह अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इसी से सनातन धर्म एक बार फिर से मालूम पड़ने लगा कि हम लोग सनातनी धर्मी हैं। अच्छा जी। ये 2017 से पहले भी आए हैं यहाँ पर? जी 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 जी। 2017 से पहले और 2017 के बाद आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। अच्छा। नंबर एक परिवर्तन तो ये देख रहे हैं, लोगों के अंदर इतनी बड़ी धर्म और प्रेम आस्था नहीं था, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। लेकिन 2017 के बाद पुनः एक बार जब से ये सरकार आई है, लोगों को प्रोत्साहित करते करते इस समय अब फिर से अपने पुराने मार्ग पर लोग लौट रहे हैं। और पहले से ज़्यादा की अपेक्षा में लोग अपना धर्म कर्म कर रहे हैं और अपनी मतलब संस्कृति के प्रति जागृत हो रहे हैं। अच्छा ये कि बताइए, जैसे कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, आप इस पे क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र बनाया नहीं जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो है ही है ये। अच्छा। भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के ही आधार पर हुआ था। अच्छा। तो ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और इसको घोषित करना चाहिए। हाँ तो वही तो घोषित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, तो उसी में कई लोग कह रहे हैं, जैसे कांग्रेस के और नेता, कि ये मुस्लिम कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, अदर धर्म वाले कहाँ जाएंगे? सन 47 के पहले मुस्लिम नहीं थे यहाँ पर। अच्छा। यहाँ पर मुस्लिम भी थे तो उसी प्रकार से रहेंगे। और आज कम से कम 60% मुस्लिम खुद चाह रहे हैं कि भारत जैसा देश हमको कोई देश नहीं मिलेगा, ना कहीं पनाह मिलेगा, और यह हिंदू राष्ट्र रहे या कोई भी राष्ट्र घोषित हो, लेकिन मैं सुरक्षित अगर हूँ तो यहीं हिंदुस्तान में ही हूँ। अच्छा, अमेठी से राहुल गांधी पहले रहते थे, अब इस समय स्मृति ईरानी है, क्या परिवर्तन हुआ है दोनों? बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अच्छा। राहुल गांधी हो या राजीव गांधी हो, कोई हो, देखिए कहने से और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छा। राहुल गांधी या मतलब उनके और जो परिवार के थे, वो लोग केवल कहते थे। अच्छा। शिलान्यास कर देते थे। अच्छा। लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं दिखाई देता था। आज माननीय दीदी स्मृति ईरानी जी वहाँ के सांसद हैं। आज चौमुखी विकास हो रहा है अमेठी में, हम लोग खुश हैं और प्रोत्साहित भी हैं। अच्छा। हाँ। 2024 में चुनाव है, तो किसको आप प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? अभी तो अगर रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते हैं, नहीं लेते हैं, तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं और मानते रहेंगे। अच्छा। क्यों नरेंद्र मोदी जी को आप चुन रहे हैं, क्या कारण है? मोदी जी एक तपस्वी व्यक्ति हैं। अच्छा। और राष्ट्र के प्रति उनकी धर्म और निष्ठा को देखते हुए मैं तो यही चाहता हूँ, और मैं ही नहीं, इस हिंदुस्तान की 80% जनता चाहती है कि माननीय मोदी प्रधानमंत्री रहें। अच्छा। जी। बुलडोजर की कार्रवाई आप कितना अच्छा समझते हैं? नहीं, मैं सही समझता हूँ। अच्छा। अगर किसी भी दोषी व्यक्ति को तुरंत उसका परिणाम दे दिया जाए तो उसके देखते हुए अगला आदमी भी अपने आप को समेट लेता है और वो भी दोष करने की नहीं सोचता है। तो विपक्षी दल तो ये कह रहे हैं कि गलती एक करता है और भोगते घर वाले हैं। क्यों नहीं भोगेंगे?
घर वालों को अगर कोई गलत काम करके आता है तो घर में ही तो वो पैसा देता है, घर वालों को ही तो खिलाता है। तो घर वालों को भी तो चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा कहाँ से लाया, क्या किया, उनका भी तो दायित्व होता है। अखिलेश यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव के बारे में अब क्या बताऊं मैं। जैसे एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो होता है कि ठीक है, उन्होंने विरासत मिली उनको। मुलायम सिंह जी को पता है किस प्रकार से पार्टी खड़ी की, उनके प्रति लोगों की सहानुभूति थी क्योंकि उन लोगों ने मेहनत किया था। लेकिन इनको तो विरासत में मिली है, तो इसीलिए इनके प्रति कोई सहानुभूति लोगों की अब नहीं रह गई है और ना ही इनके पास वो सोच है। अखिलेश यादव पूरी विपक्षी पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हर राज्य की बिटोर कर ये सोच रहे हैं कि हम बीजेपी को टक्कर देंगे और अगली चुनाव में 2024 में जीत दर्ज करेंगे। आपको क्या लगता है ये कर पाएंगे? एक बार पहले भी किए थे, इसके पहले वाले चुनाव में भी एक बार ये लोग गठबंधन करके और नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते थे, लेकिन बहुत अच्छे अंतरालों से लोग खुद हार गए। अच्छा, पता पता नहीं चला। अच्छा, तो वही फिर 2024 में होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के किन कामों को आप पसंद करते हैं? देशभक्ति, अच्छा, उनकी खुद की तपस्यागिरी अच्छा, और लोगों को जागृत करना अच्छा, अपने धर्म के प्रति, चौमुखी विकास को आप देखिए। अच्छा, हमने कोरोना काल में देखा है अच्छा, कि कभी भी कहीं भी कोई भी काम, जहाँ वन विभाग का हो, रेलवे विभाग का हो, PWD का हो, कोई काम रुका नहीं है। अच्छा, काम हर तरह चौमुखी विकास के द्वारा हो रहा था। अच्छा, लोग भले ही घर से नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन विकास का काम नहीं रुका। आज वही कांग्रेस पहले थी 2017 के पहले, तो रेलवे में घाटा दिखाया जाता था, PWD में घाटा दिखाया जाता था, वन विभाग में, हर विभाग में घाटा ही घाटा दिखाया जाता था। वही राफेल लेने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। आज मोदी जी वही पैसा, कहाँ से इतना पैसा आ गया कि मोदी जी विदेशों को कर्ज दे रहे हैं? कहाँ चला जाता था ये पैसा? इसका जवाब देना चाहिए सरकार को, पिछली सरकारों को। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस को आप क्या देखकर क्या समझते हैं? मतलब कांग्रेस आएगी फिर कि क्या होगा 2024 में? देखिए, पहले वाली कांग्रेस रही नहीं। अच्छा, अब जो कांग्रेस है ये कांग्रेस ही नहीं रह गए हैं। अच्छा, इनको भी वही विरासत मिली थी, अच्छा, विरासत में अपना उड़ जम रहे हैं ये लोग, ठीक है कि नहीं। वैसे कांग्रेस अगर अभी भी 20 साल ना आए तो ये हिंदुओं की कुछ रक्षा सुरक्षा अच्छा, प्रदान हो जाएगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।